जय श्री राम। जेहि सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करि बरि बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मूक होए बाचाल पंगु चढ़े गिर बर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करहु सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। जासु बचन रवि कर निकर, कथा शुरू होत है आओ पवन कुमार। राम लखन सिया जानकी सदा करहूं कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे। जय श्री राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने श्री रामचरितमानस में माता सती द्वारा अपने पिता दक्ष के यहाँ यज्ञशाला में अपने प्राणों को त्याग देने का प्रसंग श्रवण किया था। तो आइए हम आगे अपने प्रसंग पर चलते हैं। जय श्री राम। सरिता सब पुनीत जल बहहि, खग मृग मधुप सुखी सब रहहि। सहज बयरु सब जीवहि त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया है और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सोह शैल गिरि जाग्रह आए, जिमि जनु राम भगत के पाए। नित नूतन मंगल ग्रह तासु, ब्रह्मांडिक गावहि जस जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगल उत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्म आदि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहीं गिरि गे सिधाए। शैल राज बड़ आदर कीना, पद पखार बर आसन दीना। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे कौतुक ही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर सम्मान किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद शिरुनावा, चरण सलिल सब भवन सिंचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मेली मुनि चरणा। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़कवाया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों में डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ यज्र बिहारी। और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुंच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष और गुण कहिए। कह मुनि बिहस गूढ़ मृदुवानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है।
उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होयहु संतत पियहु पियारी। सदा अचल एहि कर अहि बाता, एहि तेजस पे हहि पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। हो यही पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। एहि कर नाम सुमिर संसारा, प्रिय चढ़े हम पतिव्रत असिधारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब गुण दुई चारी। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या बहुत ही सुलक्षणी है। अब इसमें जो 2-4 अवगुण हैं उन्हें भी सुन लीजिए। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल भेष। अस स्वामी एहि कह मिलहि, परिहस्त असिरेख सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ यज्र बिहारी। योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश धारण करने वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथों में ऐसी ही रेखा पड़ी हुई है। सुन मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति उमा हर्षानी। नारद हूँ यह भेदु न जाना, दशा एक समझब बिलगाना। नारद मुनि को की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को बहुत दुख हुआ और पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न होती थी। सकल सखी गिरिजा गिरी मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सुबचन हृदय धरि राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा हुआ था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती जी ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजे शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु। जाने को अब सरो प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छुपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गईं। झूठ न होई देवर्षि वाणी, सोचहि दंपति सखी सयानी। और धरि धीर कहूँ गिरिराऊ, कहूँ नाथ का करूँ उपाऊ। देवर्षि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धारण कर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कह मुनि सहमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि, को ना मैं टनहार सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ यज्र बिहारी। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने जो ललाट पर कुछ लिख दिया है उसको देवता
दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई नहीं मिटा सकता। जय सिया राम।